जब सर ज्वाइन करेंगे ना तो बस उन्हें बोलने देंगे और फिर खत्म कर देंगे ताकि ज्यादा लेट ना हो, है ना मैम? एक्चुअल हाँ क्या है जी जी, बिल्कुल। सुनिए। अभी मेरे पास एक प्रश्न आया था। कहाँ से? पानीपत से। प्रश्न लगाओ। ये बंदा बचेगा नहीं बचेगा? हम्म। अभी टेल में, जो अभी आपकी बातचीत चल रही थी उसमें ही फोन आया। तो पूछने वाले कौन थे? गीता जी, पूनम मैडम थे। अच्छा। के बेटे के दोस्त के पापा जी को हार्ट अटैक हुआ। मैंने हम्म। उसी समय प्रश्न लगा के मैंने बोला, राहु का जोल है। हम्म। अब देखिए, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। कर्क लगन है। चंद्र केतु के साथ चतुर्भाव में है। राहु के एक्सिस पे है। और सप्तम भाव में शनि। बृहस्पति भाग्य भाव में। लगन को देख रहा है। तो बचने के चांसेस तो हैं। जी। पर एक 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 जगह जवाब मिल जाएगा, दूसरी जगह पहुंचाया है। लगाना जी प्रेशन। मैडम आउट हो गए फिर? नहीं नहीं हूँ, कुंडली क्या? लगाओ। लगाइए 1 मिनट। किसी एक का बच जाए तो बढ़िया है। एक मिनट। आपको भी प्रैक्टिस होगी फिर। 9/22 की लगाना, 9/22 की। जी, एक सेकेंड। सर यहाँ पे प्लेस तो आपकी लेंगे ना, क्योंकि आप अपनी जगह से प्रश्न कुंडली बना रहे हैं। जी मैम, जी मैम, हमारी ही लेंगे। अब मैडम वहां से बैठे हैं, वहां की थोड़ा लेंगे। सरंद डालना, SRIHIND। एक मिनट। एक मिनट। SIRHIND। और आ रही लेनी है ना, टाइम बताना। 9 9:22। 22 मिनट, 22 मिनट्स। 9:22। और जगह क्या लेंगे? सरहंद। ये पंजाब में ही पड़ेगा ना? हाँ जी। हाँ जी। तगड़ेश फंस गया, चतुर्भाव में ग्रहण लग पर गया। स्पेलिंग बोलना। SIR SIRHIND। SIHIND। R सरिंद, ओके। HIND। शेयर हो रही है? हाँ जी। स्टार्ट हुई है मैम। और मैडम जी देखिए, अब बताइए बचने के चांसेस हैं? बोलिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? सभी को? यस सर। सबको कुंडली से? गीता मैडम जी 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 बोलिए। जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आपके हिसाब से क्या होगा? जुपिटर वीनस का टाइम चल रहा वीनस भी छठे में है। है। प्रॉब्लम तो है ही। अरे मैडम जी, डेड भी डिक्लेयर हो गया है। राहु का हाँ, परेशान था, मैंने पहले बोला था, अभी बचने राहु के आ गया ना। चांसेस है कम। कम है। 10वां भाव भी तो एक्टिव है। हाँ। शमशान का। वो ऐसे है, देख लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए, आप सभी लोग समझे आज। देखिए, लग्नेश फंसा हुआ राहु केतु के एक्स पर। ठीक है जी। और जो चतुर्भाव का स्वामी है और छठे भाव में सन के साथ। और अष्टमेश जो है अपनी राशि से 12वां गोचर कर रहा है, शनि। और इस हिसाब से आपको क्या लगता है, जुपिटर क्या रोल करेगा? क्योंकि शनि की दृष्टि पूर्ण जुपिटर पर है, सांस का कारक गुरु। सर वैसे यहाँ पे मुझे तो वैसे नॉलेज नहीं है, पर वैसे सोच रही हूँ जुपिटर अपनी राशि में था, सैटर्न एग्जॉल्टेड था, मतलब 8th हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड था, तो फिर डेथ कैसे होगी?
डेथ ऐसे हुई है ना मैडम जी, पहले तो लगन फंसा, खुद का जी शरीर फंसा, चतुर्भाव में केतु ने कट दिया, ठीक है जी, कुछ ना कुछ तो कट करेगा। चंद्र हार्ट का कारक है, रक्त में लिक्विड फॉर्म का कारक है। अब शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है 10वीं दृष्टि से, राइट। अब दो एंटी प्लैनेट में चंद्र फंस गया, लगन पर भी पड़ रही है। शनि क्या अष्टमेश भी है और सप्तमेश भी है। अब शनि ने क्या किया, वो रक्त को शिशिर कर दिया, हार्ट अटैक हो गया। अब देखिए चतुर्भाव का जो स्वामी है वो शुक्र भी छठे भाव में चला गया, वो नीचस्थ है वहां, सन भी वहां पर है। अब शनि की दृष्टि जुपिटर पर है, तो क्या होना चाहिए? शनि भी अपनी आयु खंड से 12वां है, और इस कुंडली में 6, बुध भी अष्टम से, अष्टम भी बुध छठे में है, तो ये आदमी बच नहीं सकता। ये पहले ही प्रश्न में बोला गया था, राहु का अंक आ गया है, ये तो गड़बड़ हो जाए। अब वो डेड भी डिक्लेयर हो गया। आई समझ? मन खराब हुआ? सर वही है, समझना कम और उस पर्सन के बारे में सोच के अफसोस ज्यादा हो रहा है। अरे मैडम जी, इसलिए मेरे आज को ये क्लास दो लग महीने नहीं से पा रही है ढंग से। दो दो आज क्लास नहीं करते जी, आज आपको सारी चीजें समझाते हैं। हम्म, 2 महीने से मेरे को अंदर नेगेटिविटी आ रही है। क्यों आ रही है? नेगेटिविटी कैसे आ रही है? अभी मेरी सोच बदलती जा रही है, और क्यों बदल रही है, कारण क्या है, वो भी आपको समझाते हैं। साढ़े लगती है चंद्र से 45 डिग्री पहले भाव में, ठीक है जी, जब शनि का गोचर होता है। प्रथम साढ़े का पहला ढैया बोला जाता है उसको, चढ़ती हुई साढ़े बोला जाता है। फिर उसका दूसरा गोचर, तीसरा गोचर, साढ़े साढ़े 7 साल हमने गलत लिखे हैं। और उसके बाद क्या है, जब चंद्रमा जहां बैठा वहां से शनि का गोचर चौथा और 8वां हो, तो ढैया चलता है। 5 साल ये लेगे। इसका मतलब जब 30 साल का साइकिल है, तो 13-14 साल तो शनि दुख देगा ही देगा, दुख का कारक भी है, मेहनत भी करवाएगा। अब चंद्र से अष्टम मेरा गोचर चल रहा है शनि का, ये चला भी गया था, ये पीछे वापस आ गया। अब वहां से 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर, 8वां शनि करवाएगा। अष्टम गहन चिंतन का है, तो चिंता में नेगेटिविटी रहती है। ये सोचता हूँ, ये लोग लड़ क्यों रहे हैं, पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, ये अंतिम भी चले जाएंगे, इनके अंदर है क्या कुछ, और एकांत की तरफ भागेगा। इसीलिए ज्योतिष एक ऐसा फील्ड है जिसको बारीकियों को समझते जाएंगे तो आप टिल डेट में पता कर लेंगे। मैंने प्रश्न लगाने से पहले बोला दीदी राहु आ चुका है और मंगल राहु बन रहा है, तो मेरे को लगता नहीं ये उसमें चांसेस होंगे। पर फिर भी प्रश्न लगा के देखता हूँ, और क्या हुआ, राहु केतु के एक्स पे चंद्रमा फंस गया, लग्नेश फंसा हुआ है, और ये कुंडली आपके सामने लगी है। सर राहु का रोल मतलब अगर उसमें आ जाए तो राहु मतलब नेगेटिव होता है, मतलब प्रश्न। शनिवत राहु कुजवत मंगल, मंगल जो जैसा। प्रेषण और जो ऑपरेशन आपका लगने से पहले हम जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, वो ऑपरेशन में राहु मुख्य रोल करेगा। अब दशा में देखिए कौन सा ग्रह एक्टिवेट है, यहाँ से मेरे को तो पता चल नहीं पाएगा। वीनस। जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर का। वीनस और नहीं 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 जुपिटर। सर, वीनस मेन और दशा जुपिटर, है जुपिटर की, जुपिटर और की महादशा है, महादशा बुध अंतर की, वीनस की है। वीनस की है, ठीक है जी। अब जी देखिए वीनस का कौन से चतुर्भाव का स्वामी है? जी चतुर्भाव हमारे कहाँ का है, हृदय का है। जी कहाँ बैठा है? छठे भाव में। जी साथ में सूर्य भी हो गया। जी। अब क्या होगा फिर? सर सन तो हीलिंग नहीं देता, मतलब एक तरह की। सन कैसे हीलिंग देगा? वीनस हीलिंग देता है सर। वीनस भी कहाँ से दे देगा मैडम जी, छठा भाव, जब भी छठे भाव में गोचर कोई भी राशि होगी
तो दिशा का बल उसको नीच कर देगा। काल के पुरुष की कुंडली में जो भाव से उच्च है उससे सातवां भाव उसका नीच का है। वीनस 12वें भाव में उच्च का होता है और छठे भाव में नीच का होता है। नीच को। ठीक है जी, एक संज्ञा आपको पढ़ाने लगा हूं, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अभी बाकी तो मैं आपको जो सिखाने वाला था आज उसका मुहूर्त ही नहीं है। ये तो मैंने आपको सौर मास, आयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, ये वो चीजें, ऋतु, सब चीजें, चंद्रमास के कैसे देखना है, चैत्र वैशाख अप्रैल कैसे देखना है, ये सब सिखा देना था। आज मैं आपको एक विषय जो है मेरे को भी ये बताना था, धातु, जाति, लिंग, ये सब आधार क्लियर कर देने थे। अब देखिए, ये बहुत डीप से समझने वाली बात है। हम इस प्रकार से जानेंगे कि ग्रह स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि और नीच राशि में कैसे फल करता है। जानने वाले बोल देते हैं भी उच्च राशि है, ग्रहों की उच्च राशि में वो वहां पर रोल करता है, नीचे जो नक्षत्र है वो रोल करवाते हैं उससे। अब देखिए, सूर्य जो है 10 अंश तक, 0 से 10 अंश तक परम उच्च है, ग्रहों का राजा है सूर्य। और सिंह राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है, उसमें 20 अंश तक वो मूल त्रिकोण साइन का है। मैम ये कुंडली बंद कर दो, ध्यान कुंडली की तरफ जा रहा है। अरे मैडम जी, आप मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि ये तो संसारिक जीवन है, आप तो डॉक्टर थे। नहीं नहीं सर, वो जो आप पढ़ा रहे हैं ना, उस, तो उसके साथ उसको रिलेट छोड़ दीजिए, फोकस एक जगह कर लीजिए, हाँ जी, सब तब चीजें भूल जाइए कर दिया माइंड कर से। दिया। सूर्य मेष राशि में उच्च का है, ठीक है जी। वो जी। कौन से लेवल पर उच्च का है, क्योंकि उसके नीचे जो नक्षत्र है ना वो उसको उच्च करवाएगा, 0 से 10 डिग्री। लिखे मत, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ध्यान से जी बाद में लिखो। अब वो 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण साइन उसकी सिंह राशि में उच्च का है, उसके बाद वो स्व राशि का बन जाएगी। वो अपनी राशि का जो मूल त्रिकोण साइन का फल ज्यादा करना था उसने, वो 20 डिग्री तक करेगा, और वहां पर उसके जितने भी नक्षत्र के चरण आएंगे उसमें आपको वो नक्षत्र याद रख लेने। अब बाकी में वो सिंपल फल करेगा। अब जो उच्च राशि है उसमें क्या है, 0 से 10 डिग्री तक करेगा। अब यही उसको बोलते हैं परम उच्च। जब परम उच्च अवस्था में तो अति उत्तम फल करेगा। अति उत्तम क्या, अति से अति अति उत्तम। तो उसके बाद वो करेगा सामान्य उच्च। सामान्य उच्च 10 डिग्री के बाद जो नक्षत्र है उसके बदलेंगे। आपको भी पता है 13-20 अंश का नक्षत्र, एक नक्षत्र का चरण बदलता है, इसी प्रकार से वो नक्षत्र बदलेंगे तो सूर्य अपना फल सामान्य कर लेगा, उच्च लेवल का कर लेगा। यही अवस्था उसकी नीच की है। नीच राशि में, तुला राशि में वो 0 से 10 डिग्री तक परम नीच है, उसके बाद वो सामान्य नीच है। सामान्य है तो नीच ही, पर वो रहेगा नीच ही। वो अच्छे उसके कार तत्व जो हैं, सूर्य के कार तत्व, जैसे सरकारी क्षेत्र, सरकार, हार्ट का, ये वो चीजें जो इत्यादि 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 हम देखते हैं, मैंने लिखाए हैं आपको, उसके फलों में कमी हो जाएगी। अब वो कमी कितने लेवल पर ज्यादा गहरी होगी, वो 0 से 10 डिग्री तक होगी। उसके बाद उसके कमों में थोड़ी सी राहत मिलेगी। और जब वो ज्यादा गहरी होगी तो वो आपका अपना परम नीच फल करेगा या परम उच्च का फल करेगा। जब परम नीच करेगा तो आपको ज्यादा सरकारी क्षेत्र से दिक्कत आएगी, हार्ट रिलेटेड दिक्कत आएगी, सूर्य हड्डियों का कारक है उसमें दिक्कत आएगी। जिन लोगों का 0 से 10 डिग्री नीच का सूर्य बैठा है उनके में विटामिन डी की कमी आ जाएगी। ऐसे 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 सिस्टम उनके हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं जो शेष शेष उसके 20 के बाद जो शेष 10 अंश बचेंगे वो स्वर क्षेत्र के होंगे सूर्य के। अब चंद्रमा वृक वृष यानी 2 नंबर साइन में 3 अंश तक उच्च का है स्थान है।
बाकी उसके 27 अंश जो है मूल त्रिकोण के हैं, उसमें वो मूल त्रिकोण का फल करेगा। इसी प्रकार से मंगल मेष के पहले 12 अंश तक मूल त्रिकोण का है, शेष का भाग स्वर क्षेत्र का माना जाएगा। बुध कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक उच्च स्थान माना गया है, 16 अंश से 20 अंश तक उसका मूल त्रिकोण माना जाएगा। सोलह से 20 अंश तक उसका मूल त्रिकोण माना जाएगा। शेष भाग जो बचेगा वो स्वर क्षेत्र का होगा। उसमें ग्रह की 3 अवस्था बनेगी, एक उच्च का, परमोच्च का, फिर उसके बाद स्वर क्षेत्र का, फिर सामान्य। ठीक है जी, मूल त्रिकोण का फिर स्वर क्षेत्र का, ये 3 अवस्था उसकी बनेगी। इसी प्रकार से हम गुरु जो बृहस्पति है उनके लिए धनु राशि में प्रथम 5 अंश 0 से 5 तक उसका मूल त्रिकोण माना जाएगा और शेष भाग उसका स्वर क्षेत्र होगा। इसी प्रकार से शुक्र के लिए तुला के 0 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण माना जाएगा, शेष भाग उसका भी स्वर क्षेत्र का हो जाएगा। शनि के लिए हम कुंभ के 0 से 20 अंश तक उसका मूल त्रिकोण मानते हैं, शेष भाग उसका स्वर क्षेत्र मानेंगे। मंगल के लिए समस्त वृश्चिक राशि, बुध के लिए समस्त मिथुन राशि, बृहस्पति के समस्त मकर राशि स्वर क्षेत्री मानी जाएगी। जो शनि बुध के लिए वो यदि उसकी ड्यूल साइन की दूसरी राशि है वो स्वर क्षेत्र मानी जाएंगी, बस सामान्य क्षेत्र वाली राशि मानी जाएंगी। अब करते हैं 0 से 10 तक। सूर्य मेष राशि में परम उच्च होता है। जब चंद्रमा 0 से 3 अंश पर होगा तो परम उच्च होगा। मंगल जो मकर राशि में 0 से 28 अंश तक परम उच्च का माना जाएगा। 28वें अंश पर बुध 15वें अंश तक कन्या में हो, बृहस्पति कर्क राशि में 0 से 5 अंश तक, शुक्र 0 से 27 मीन राशि में, शनि तुला राशि में 0 से 20 अंश तक हो तो परम उच्च की स्थिति में होते हैं। यदि सूर्य तुला के 0 से 10 अंश पर हो और चंद्रमा 0 से 3 अंश तक वृश्चिक राशि में हो, मंगल कर्क राशि में 0 से 28 अंश तक हो और बुध मीन राशि में 0 से 15 अंश तक हो, बृहस्पति मकर राशि में 0 से 5 अंश तक हो, शुक्र 0 से 27 अंश तक कन्या राशि में हो, शनि 0 से 20 अंश तक मेष राशि में हो तो परम नीच की अवस्था मानी जाएगी। परम नीच उच्च ग्रह की उच्च राशि से 7वीं उसकी नीच राशि होती है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करें क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो आपने अब शुक्र का ये बता दिया, शुक्र का। हाँ जी, शुक्र का बता तो दिया। अच्छा, जितनी डिग्री पर वह परम उच्च है, जो ग्रह जितनी डिग्री पर परम उच्च है उससे 7वीं राशि पर उतनी ही डिग्री पर परम नीच है। अब आपने क्या समझा? देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए मथनी डाल के देखना। परम शत्रु चंद्र का शुक्र है और शुक्र के घर में चंद्र उच्च का है। सभी कैमरे ऑन करें। ये पूजा बंसल जी कौन है? जो भी है अपना कैमरा ऑन करने। ओहो, ये तो हमारे वो है। नहीं नहीं, ये तो अलग अगर है, पूजा बंसल जी नीचे चले गए उनका। चलो जो भी है जी। अब देखिए, मैं कहाँ पर बात कर रहा था, पूजा बंसल से मैं भी बोल। लास्ट लाइन क्या थी?
सर आप ये कह रहे थे कि अ, चंद्रमा शुक्र के उसमें नीच का हाँ, होता है और मैं अब देखिए, बुध का मित्र शुक्र है, राइट। और Yes. बुध के घर में वो शुक्र नीच का है, कन्या राशि में। बृहस्पति का परम शत्रु शुक्र है, और बृहस्पति के घर में शुक्र उच्च का है। चंद्र का परम मित्र ग्रह मंगल है, और चंद्र के घर में ही वो नीच का है। ये नीच का क्यों है? क्योंकि उसके नीचे जो बैठे हुए नक्षत्र हैं वो उसको नीच कर देते हैं, उसके वो एंटी प्लेनेट है। जब आप नीच के, ये देखिए ये हमारी स्टैंडिंग है, और जब आप नीचे देखेंगे तो वो फल करवाएंगे, जैसे ये कृष्णमूर्ति पद्धति में होता है। हम भावों को जोड़ लेते हैं, वो ग्रह को जोड़। अब सारी पद्धतियों का व्याख्यान सुने। यहाँ ग्रह की दृष्टि है। वैदिक इतना आसान विषय नहीं, अगर आप अध्ययन कर लोगे तो आप दूर से देख के बताओगे ये चीज होगी होगी होगी, 100% होती है। अभ्यास आपका है। अब थोड़ा सा मुश्किल ये है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, विस्तार ज्यादा है। अब यहाँ पर ग्रह की दृष्टि है, एपी में भाव का इंटरलिंक है, लालकता में भाव की दृष्टि है, और उसमें ट्राइन है। ट्राइन किसमें है? भृगुनंदी नाड़ी में। अगर इनका सारे का फ्यूजन कर लेंगे तो आप सभी प्रकार की विधि को लेके चले। अब ऊंच नीच के कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। सबका आज दिन अच्छा नहीं है, या तो हमारी क्लास ही नहीं सही टाइम पे शुरू हुई, आज समय नहीं है हमारे साथ, दे रहा। सर ये जब ग्रह ऊंच नीच के होते हैं तो इनमें सर नक्षत्र का क्या रोल होता है सर? फिर अरे उनके मैडम साथ जी, नक्षत्र भी तो है। आप बात समझ नहीं पा रहे। मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में। राजलक्ष्मी जी, ध्यान से सुनना जी। आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है, मेरे को पता है। 0 से लेके 30 डिग्री तक प्रथम भाव है। 360 डिग्री का साइकिल है हमारा। अब अच्छा। 0 से 30 तक प्रथम भाव, 30 से 60 तक हमारा द्वितीय भाव, 60 से 30 90 तृतीय भाव। ये हमारे भाव है, ठीक है जी। हम्म। अब इसमें 13-20 का एक एक नक्षत्र का 4 चरण है। 13-20 दो नक्षत्र आए, 2.25 नक्षत्र है। अब मैंने 0 से 10 डिग्री बोला है, तो 0 से 10 डिग्री में कोई तो नक्षत्र नीचे आएंगे ना, हाँ जी सर। आएंगे। तो सर तो वही मैं पूछ रही वो हूँ, वो नक्षत्र भी। उसके एंटी होंगे, वो वैसा फल करवाएंगे। हाँ वही मेरा पूछना था, वो भी नीच के हो हाँ, जाएंगे, क्या होगा उनका? वो नीच थोड़ा होंगे, वो उसके उसके साथ वैसे फ्यूजन करके वैसा फल करेंगे। तारों के समूह को राशि बोला गया है। हाँ। जैसे और सर, सर जैसे सर प्लैनेट्स का गोचर होता है, वैसे सर नक्षत्र भी मूव होते हैं संग के संग। अरे मैडम जी, नक्षत्र को भी प्लेनेट की संख्या में दिया गया है ना जी। ग्रह के साथ जोड़ा गया है नक्षत्र को। नक्षत्र कहाँ से मूव हो जाएंगे? नक्षत्र तो फिक्स है एक राशि में। मेष राशि सर में आपकी इन्हीं वॉइस नक्षत्रों का। क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस खुशबू क्लियर जी नहीं मेरी जी? आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है, हम नहीं, लोगों आ को रही है, clear आ है। रही है। अच्छा ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग में। नक्षत्र जो है मैडम जी, नक्षत्र तो फिक्स है राशियों में। अच्छा। नक्षत्रों के समूह को इसे राशि बनी हुई है। नक्षत्रों के ऊपर ग्रह बढ़ा रखे हैं उन्होंने 9। 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह। हम्म। 3 ग्रह दिए। अब 9 हम्म। ग्रहों को घूमना है, वो उसी प्रकार से नक्षत्रों का भी फल कर देंगे। हाँ। अब राजलक्ष्मी जी, आप बताइए आपको क्या पूछना है। नहीं, वो पूछ रहे थे सर कि जैसे आपने बोला कि सन 0 to 10 डिग्रीज में उच्च है, तो अश्वनी नक्षत्र में जो फर्स्ट नक्षत्र है वो उसमें उच्च होगा, या कैसे बैठेंगे सब? फिर वैसे उसी हिसाब से थोड़ा बहुत समझा दीजिए। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे ये क्या है,
ये कहाँ तक उच्च होगा, जहां से हम गिनेंगे, जैसे 13-20 का एक नक्षत्र है, मान के चले, है ना जी, हम्म, उसके कौन से चरण तक ये उच्च जाएगा, ये आपको समझना है। हमारा राइट, आपको समझ आई मेरी बात? हम्म, 13-20 में 4 चरण हैं, जी 3-20 3-20 3-20 करेंगे, ठीक है सर। तो हम्म, तीसरे चरण तक उच्च का होगा ग्रह। आई हम्म, समझ? चौथे चरण से वो सामान्य अवस्था में कन्वर्टिंग हाँ हाँ करेंगे। हाँ हाँ, 10 डिग्रीज पर आई आने। समझ? यस सर, टेन आई समझ? डिग्री यस सर। 13-20 को 4 चरण में डिवाइड किए, 3-20 3-20 किया। हाँ हाँ, तो अब 2 चरण ठीक है जी, ऐसे ही हो तीन गए, तीन तीन अढ़ाई नौ, तक। 3-3-9, तो हम्म, वहां तक वो उच्च का चला तो गया, उसके चला आगे गया। वो सामान्य अवस्था में चला गया। हाँ, ठीक है, समझ में आया सर। और कुछ पूछना हो तो बताइए, बेटा एक छोटा सा चैप्टर और भी कर देते हैं जी, अगर आपकी इच्छा हो। कर दीजिए सर। ठीक है, मैं, चलिए फिर सर तैयारी एक कीजिए। क्वेश्चन है मेरा। जो प्लेनेट मतलब मेलिफिक, मतलब मेलिफिक को क्या बोलते हैं? मैलिफिक की संज्ञा पढ़ें, मैलिफिक किसको बोलते हैं? हाँ सर, मेरा क्रूर। नहीं नहीं, मुझे जो प्लेनेट मेलिफिक होता है जब वो उच्च हो जाए तो वो हम्म। ज्यादा मतलब खराब हो जाएगा। अरे मैडम जी, मैलिफिक उच्च होना कोई खराब थोड़ा फल करेगा, गुण वो स्वरूप गुड, तो आपको मान। वो गुड अरे बन जाएगा। मैलिफिक गुण कैसे बनेगा? सो वही तो पूछ रही हूँ, मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो वो क्वेश्चन वो पूछ। आगे 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 ना, बड़े प्यार से मैम समझेंगे तो आपको समझ आएगा। भाव भी तो एडवांस देखना क्या होगा ना, किस एक भाव में मिनट जी, है। आप क्वेश्चन एडवांस का करेंगे तो आपको कंफ्यूजन आपको ही होगी, मैं एक तो बता के निकल जाऊंगा। नहीं, कुछ समय वेट प्लानट, कर लूँ, कोई बात नहीं। वेट कीजिए, आपको जी पूरा सिखा के जाएंगे। जी जी सर। आप देखिए मानव शरीर के अंगों पर अधिकार किसका है? सिर पर सूर्य का, चंद्रमा का मुख पर, मंगल छाती पर भी कंट्रोल करता है, बुध नितंब पर, बृहस्पति पेट पर, शुक्र गुप्त अंग पर, शनि जांघों पर, राहु दोनों हाथों पर, केतु दोनों पैरों पर। कद कैसा होगा? सूर्य, अगर सूर्य का लगन होगा तो सामान्य कद, चंद्र का छोटा, मंगल का छोटा, बुध का लंबा, बृहस्पति का भी लंबा ही गिना जाएगा, शुक्र सामान्य, शनि छोटा, राहु लंबा, केतु लंबा। अब ये क्या है, जब भी आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो आपको कई चीजों का पता भी चलेगा, क्योंकि लगन में सूर्य उच्च का है। ठीक सर है ये जी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, मीन्स इसमें क्या होता है? मैडम ये सारी नक्षत्रों पे आप बीमारी ढूंढ सकते हो, जैसे हमने पता किया 1 मिनट में भी, ये कौन सा ग्रह इसको तंग करेगा। जी। अब कौन सा ग्रह कैसे तंग करेगा, वो नक्षत्रों से चलेगा, योगनी दशा से, योगनी दशा से, अष्टोत्तरी दशा से, ये इससे पता चलेगा। सर छोटा अभी सा आपने, चैप्टर कर। हाँ जी, बोली बोली बोली। हाँ अभी आपने एक बात बोली कि जिसका चंद्र का लगन होगा उसकी हाइट छोटी होगी, हाँ जी मैम। है ना? सर मेरा कर्क लगन है, लेकिन सर मेरी हाइट तो 5'8" है सर। अरे आपके लगन को ग्रह भी तो देख रहे होंगे ना, कोई ना कोई। अच्छा, तो ये इससे भी इफेक्ट आ वो जाएगा मत। मैडम वो आएगा क्यों नहीं, आपको कोई ग्रह देख हाँ, रहा है, मान के चलें वो ग्रह बलशाली है, सप्तम भाव में मंगल बैठा दीजिए, फिर लीजिए नजारा, फिर अच्छा आप दाम्पत्य जीवन का देखिए क्या होगा। आपका अच्छा गुस्सा भी होगा, उनके आपके हस्बैंड के अंदर भी होगा। सप्तम भाव में सूर्य बैठाइए, ईगो दोनों में होगी, क्योंकि वो लगन को भी देखेगा वैसी स्थिति से, वो वहां भी अच्छा। करेगा। सप्तम भाव में शनि सर बैठा के आपने देखे। आपने लंबी हाइट गुरु की बताई थी ना सर, कि गुरु के जातक की लंबी हाइट होगी। बड़ा लंबी हाइट होगी, और उसके साथ तो उसका सर पेट भी बाहर बाहर निकला होगा। गुरु का अगर दृष्टि पड़ रही है तो मतलब लंबी हाइट हो जाएगी। मतलब होगी तो होगी, मैंने नहीं अच्छा, लिखा, शास्त्रों में लिखा है।
मिक्स नहीं हो सर, गुरु जाएगा कहाँ ना, है? अगर एक ग्रह बोल रहा है लंबी पूछ होगी रही थी और सर, लगन समझ बोल रहा है रही थी छोटी एक्चुअली। होगी, तो इन बिटवीन हो जाएगी। आप इतना तो मंथन कर लो, इन बिटवीन मिड मिड हो जाएगी फिर। हाँ जी। आपका लगन कौन सा है? कर्क लगन है। गुरु कहाँ हाँ बैठा है जी, आपका? 5th हाउस में सर। फिफ्थ हाउस में गुरु की दृष्टि जा नहीं रही, हाँ नौवीं वही दृष्टि तो, से। 9वीं दृष्टि है फिर सर। हाँ, राहु केतु देख और रहा सर होगा। राहु भी सर 12th हाउस में ही है, केतु अरे तो 6th हाउस में है। केतु 6 में है। हाँ, तभी तो मुझे कंफ्यूजन हुआ सर, क्योंकि कोई दृष्टि भी ऐसी नहीं पड़ रही ना गुरु की तो पड़ रही है। सर। लेकिन वो तो 9वीं दृष्टि से भी फर्क आ जाएगा सर इतना? मैडम जी दृष्टि तो आएगी आएगी, जब ग्रहों को 3 दृष्टि दे रखी है तो वो अपना फल तो करेंगी। अच्छा। अब दृष्टियों में भी आप बोलोगे भी ये 30% की है, 40 की है, 50 की है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अच्छा। एक्चुअली सर दृष्टि का ही तो ज्यादा फल होता है ना, मीन्स वो युति से हाँ। ज्यादा पावरफुल दृष्टि होती है। वो तो है ही है। युति अपनी जगह काम करती है, दृष्टि अपनी जगह काम करती है। जी। आप एक छोटा सा लिखें, मेष राशि पूर्व दिशा की है। अब पूर्व दिशा में मेष सिंह धनु राशि, ये ट्राइन बनता है पूर्व दिशा का। दक्षिण दिशा का ट्राइन बनेगा वृक्ष कन्या मकर। पश्चिम दिशा का ट्राइन बनेगा मिथुन तुला कुंभ। उत्तर दिशा का ट्राइन बनेगा कर्क वृश्चिक मीन। अब लिखे 4 राशियां जो चलायमान है, मेष कर्क तुला और मकर राशि, केंद्र की 4 राशि। इसका अगर आपको प्रश्न या कोई कार्य देखना है तो जो अगर चल लगन खुल रहा है तो वो कार्य चल रहा है, अगर स्थिर लगन खुल गया वो कार्य स्थिर हो गया, अगर दुष्भाव लगन खुला तो वो कार्य होगा ही नहीं, होगा भी नहीं भी होगा, उसको माना नहीं जाए। हाँ आप स्थिर सर। राशियां लिखे मैडम जी। अगली हाँ दफा से जी सर। मैं एक आपसे विनती करूंगा, मेरे को वो लेक्चर पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जितने मर्जी क्वेश्चन करें, 10 करें, आपने क्वेश्चन नोट डाउन करने, क्योंकि मेरे को ये कंप्लीट कर लेने दीजिए छोटे छोटे जो टॉपिक हैं। फिर उसके बाद आपको ये लास्ट ही करवाऊंगा, फिर उसके बाद आज का भी थोड़ा सा हो जाएगा कुछ ना कुछ। स्थिर राशियां जो है वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ। दुष्भाव राशियां मिथुन कन्या धनु मीन। अब इन लग्नों के हिसाब से आपने सेट करना है। मैडम का कर्क लगन है। खुशबू जी अपना माइक ओपन कीजिए। हाँ जी सर। आपका कर्क लगन है, हाँ जी 4 सर। राशि है, माइंड हाँ जी चलता ही सर। रहेगा। हाँ जी सर। जिनका स्थिर लगन है, किनका स्थिर लगन है बोल देखिए, जो मैंने राशि लिखाई है। राजलक्ष्मी जी आपका लगन कौन मैम सा का है? है, प्रभजोत मैम का है टॉरस तो। और फिर सर देखिए लियो उनका भी तो, स्थिर। लियो भी तो। और लियो भी आएगा, वृश्चिक भी आएगा, कुंभ भी आएगा। और राजलक्ष्मी मैम का तो ड्वेल साइन है ना, उनका कन्या कन्या है कन्या। शायद। हाँ, ड्वेल है उनका। वो तो हमारे जैसे हैं, वो दोहरी सोच रखते हैं, ये भी कर लूं वो भी ना करूं, यही होता है आपके साथ। यस सर। आप देखिए यहीं से आप पकड़ सकते हो प्रिडिक्शन लेवल, आपको साथ साथ ये याद होना चाहिए। आप किसी का लगन पकड़ो, वो कार्य को स्थिर करके निपटा देगा, वो दूताधारी सोच में रहेगा, वो कर लेगा हर कार्य को। मल्टीटास्किंग। हाँ मल्टीटास्क। अब अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व। दादा का दुकान है ना, मेष सिंह पर्दों वाला स्टैंड और है ना, धनु राशि। पर्दों के पीछे था। कौन छुपा हुआ पर्दों के पीछे? आपका पोता है ना जी, पोता। हाँ पोता था। क्या नाम है इसका? शौर्या। गुस्से वाला आदमी, क्या है सर? गुस्से वाला।
अरे मत बोलिए सर, मतलब इतना रोना है, इतना गुस्सा है उसमें, कैसे ठीक होगा गुस्सा? कभी हम लोग सोचना पड़ता है कि इसको कैसे उसके हैंडल पिता कर। से नहीं बनेगी। नहीं 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 बन रही है, मतलब अभी तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है पिता। इसका वो क्या आदमी उपाय सर? खेलने कूदने में बहुत माहिर है। अरे बहुत बारीकी से कोई काम करता है और बहुत ज्यादा हाँ, वो कला कला में निपुण है। हाँ हाँ, वो हैंड का भी क्राफ्ट या वो कंप्यूटर का कुछ भी टेक्निकल्स, ये हम ही को सिखाता है। शोल्डर उसके ब्रॉड होंगे। हाँ, वो अपने पापा पे गया है पूरा, फेस का सब नाक नक्शा अपने पापा पे है। चलिए, ऐसे देखिए। पहले इसका उपाय प्लीज बता दीजिए मेरे को, फिर लिखवाइएगा। ये इसका गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, बहुत मुश्किल हो रहा है इसके साथ। अब आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले इससे ना शिवलिंग पर जलाभिषेक करवाते रहिए। फर्स्ट, अब सभी को अपने मन को शांत रखने का तरीका बताता हूँ कि कोई भी घड़ा हो, कोई भी आपके पास बर्तन हो, उसके अंदर चांदी डाल दें। प्योर शुद्ध खालिश चांदी। अगर आप चांदी का गिलास फोड़ कर सकते हैं तो चांदी का गिलास ले लें। उसमें भरा हुआ, रात भर भरा हुआ पानी, कोई सराहने नहीं रखना आपने, किसी और जगह पे रख के उसको पी लेना। जितना चंद्रमा लेते जाओगे शीतलता उतनी बढ़ती जाएगी। आई समझ सर जी? सर, हम तो और चांदी माँ सिल्वर माँ ग्लास का में आशीर्वाद, सुनिए सुनिए, माँ का आशीर्वाद लेता रहे। दादी माँ का आशीर्वाद ले, सुबह उठ के उसको सुखाओ। और चंद्रमा जितना ग्रहण करेगा उतना उसका जो मन है वो शीतल रहेगा। मन, जो आपका पोता है वो आज्ञाकारी, ये वो आज्ञाकारी अपने। तो है बहुत, बहुत आज्ञाकारी है, लेकिन गुस्सा इतना है कि कंट्रोल ही नहीं कर अरे पाते हम मैडम, लोग गुस्सा उसको। उसका ऐसे है, अभी गुस्सा बहुत जबरदस्त है। वो वही हो तो। जाएगा कंट्रोल, हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये आदमी अपने बलबूते पे कामयाब होगा, 100% होगा। इसको अंधेरे में भी छोड़ो, वहां से निकल के आएगा बस। चले जी, लिखाऊं आगे। हाँ लिखाइए सर। अग्नि तत्व राशियां हैं मेष, सिंह और धनु राशि। और पृथ्वी तत्व राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि। आकाश तत्व जो राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और जल तत्व राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। अब लिखें पृष्ठ उदय, एक कॉलम बनाए पृष्ठ उदय का। शीर्ष उदय, अभय उदय। पृष्ठ उदय में लिखें पिछले भाग से उदय होने वाली राशि। शीर्ष उदय में लिखें सिर से उदय होने वाली राशि। अभय उदय में से लिखें दोनों प्रकार से उदय होने वाली राशि। पृष्ठ उदय है मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर। मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर। शीर्ष उदय है मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। और अभय उदय राशि है सिंह और मीन, दोनों प्रकार से उदय होने वाली। तो इसका क्या मतलब अब है? अरे लिखा रहा हूँ जी मैडम जी, आपको लिखा रहा हूँ, पहले लिखें। शीर्ष उदय राशियां दिन दिन में बली होती। पृष्ठ उदय रात्रि में बली होती। अभय उदय राशियां दिन और रात्रि में के समय में बली, दोनों समय में कार्य कर सकती। रात को भी कार्य करा लो, दिन में भी कार्य करा लो। अब लिखे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशियां पुरुष राशि कहलाती।
इन्हें क्रूर राशियां भी कहते हैं। सब सम राशियां, वृष, कन्या, वृष यानी टॉरस, 2 नंबर साइन, वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन स्त्री राशियां कहलाती हैं। ये सौम्य राशियां भी मानी जाती हैं। अगर किसी का विचार होगा, ये पूछना प्रश्न आ जाए कि मेरे संतान कौन सी होगी, तो पुरुष साइन आ रहा है, उस प्रकार से भी आप हल कर सकते हो। अगर किसी का स्त्री कारक ग्रह जो पुरुष राशि में बैठा है, तो उसकी अवस्था, स्त्री की अवस्था पुरुष राशि में जैसी होगी, ये भी चीज आप काउंट कर सकते हो। और पुरुष ग्रह अगर स्त्री राशि में बैठा है, तो उसका भी गुण स्वरूप वैसे ही बदल जाएगा। कर्क, वृश्चिक और मीन ब्राह्मण राशि हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन ब्राह्मण राशियां हैं। मेष, सिंह और धनु क्षत्रिय राशि हैं। मिथुन, तुला और कुंभ वैश्य राशियां हैं। ये आपको वो उसमें देखना पड़ेगा जब आप गुण मिलान करेंगे। वृषभ, कन्या, मकर शुद्ध राशि हैं। आज के लिए इतना करें, 10 बज गई, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, दिखाना तो काफी कुछ था जी। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और अब आप प्रश्न प्रश्न पूछ लें जी, जिस जिनका प्रश्न है, और रेणुका जी अपना प्रश्न पूछ लें। नो सर, कोई प्रश्न नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न हो? सर हाँ, एक प्रश्न है सर। जी पूछिए। किसी भी राशि का ये कैसे पता चलेगा कि उसका नीच भंग हो गया है? जैसे नीच भंग राजयोग होता है ना, या फिर शुक्र कितने डिग्री पे नीच का होता है? जैसे कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है, लेकिन क्या इसमें भी नीचता इसकी भंग हो सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? नीच भंग राजयोग क्या होता है मैम? नीच भंग राजयोग में क्या होता है, जिस राशि में वह ग्रह नीच का हो रहा है, उस राशि का स्वामी उसी राशि में बैठ जाए तो नीच भंग हो गया, या उस राशि जी। को देख रहा हो अच्छा। तब नीच भंग होगा, या उस राशि में उच्च का ग्रह बैठा हो कोई भी ग्रह? नहीं नहीं, जो उस तो राशि में उच्च का होता है। तब नीच भंग मीन्स राजयोग का होगा। यानी कि ग्रह अगर नीच का हो और उसके एक साथ मिनट, एक एक दो। मिनट, एक मिनट, अवजोत मैडम जी डिस्कस कीजिए इसके साथ, मैं एक मिनट। जैसे कि कैप्रिकॉन ले लीजिए राशि, उसमें जुपिटर नीच का होता है, पर जुपिटर के साथ अगर मार्स भी बैठ जाता है, मार्स कैप्रिकॉन में उच्च का होता है, यानी कि राशि में उसका उच्च का प्लैनेट और नीच का प्लैनेट दोनों एक साथ आ जाएं तो नीच भंग हो जाता है। अच्छा। और और सेकंड अगर सबने बताया है कि अगर नीच का प्लैनेट बैठा हुआ है, उसी के साथ उस राशि का लॉर्ड भी बैठ जाए तो भी नीच भंग हो जाता है। ये सर ने कब बताया था? ये बताया नहीं, ये अभी बता रहे हैं, आपका क्वेश्चन भी तो अभी आया है। अच्छा अच्छा। और थर्ड सर ने अभी आपको यही बताया कि नीच का प्लैनेट हो रहा है, पर उसके ऊपर मतलब उसी राशि की लॉर्ड की दृष्टि पड़ रही है, आस्पेक्ट आ रहा है, तो भी नीच भंग हो जाएगा। इन 3 कैटेगरीज में हो जाएगा। क्योंकि मेरा अच्छा। खुद का बनता है ना, तो इसलिए इतना मुझे पता कि अगर ऊंच और नीच के दोनों प्लैनेट्स इकट्ठे आ जाएं तो वो नीच भंग। एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, हम्म। वो क्या है? आप देखिए, वो सबसे पहले क्लियर करने की जरूरत है। तुला राशि में मेष मेष लग्न है,
अब तुला राशि में सूर्य बैठ गए, राइट, सप्तम भाव में, ठीक है जी, 1 नंबर साइन है। कई लोग लिख देते हैं वो अपनी उच्च की राशि को देख रहा है। 7वीं दृष्टि तो ऊपर ही जाएगी, लगन पे ही जाएगी। जो ग्रह खुद नीच है वो कैसे उच्च की दृष्टि डाल देगा? वो तो आप खुद ही कमजोर है, तो उसकी दृष्टि भी वैसी ही रह जाएगी, चाहे वो उच्च की राशि को देखेगा, क्योंकि जो राशि में वह उच्च है उससे 7वीं राशि में वह नीच भी है। अब नीच भंग राजयोग में क्या होता है, या तो मान लीजिए कर्क राशि में मंगल नीच का है और चंद्रमा वहां बैठ गया, मंगल चंद्र की युति है कर्क राशि में, तो नीच भंग हो गया, पहली बात। दूसरी बार कर्क राशि में मंगल बैठा होगा और मकर राशि से चंद्रमा की दृष्टि जारी है, तो नीच भंग हो गया। या फिर मंगल कर्क राशि में बैठा है तो वहां पर बृहस्पति महाराज उच्च के ग्रह बैठ गए, क्योंकि वो उच्च के हैं, वो मंगल को नीच नहीं, नीच भंग से मुक्त करेंगे। तो कर्क राशि, जी, पर वहां पर ये तीनों अवस्था हमने देख ली। क्या मैं जान सकता हूं, सभी से आपको पढ़ाया गया है भी 28 साल बाद मंगल मांगलिक बल खत्म हो जाता है, क्योंकि मंगल की पावर ही 28 साल में उठ चुकी है। और जितने मांगलिक लोग हैं वो 70 साल में भी वैसे ही हैं जो 28 साल में थे। और मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक विचार है। लग्न में बैठा ग्रह मंगल है तो मस्तिष्क में, चतुर्थ में बैठा ग्रह है तो मन में, सप्तम भाव में तो सेक्सुअल सिस्टम में, दाम्पत्य जीवन में, अष्टम में बैठा है तो गहन चिंतन में, शमशान में सबसे खतरनाक अष्टम में, और 12वें भाव में बेडरूम में। ये बल की अवस्था है और लोग इसको मांगलिक कह देते हैं। मांगलिक के सामने मांगलिक होना चाहिए, या तो शनि हो, शनि शिशिर है, मंगल बल है, तो आपस में कट जाएंगे, लड़ते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, तो एक ठंडा एक गर्म चल जाएगा। अब आप अपना प्रश्न पूछे रेणुका जी। सर मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, ठीक है, जी। मीन्स चौथे भाव में, लेकिन अगर वहां राशि 8वीं हो तो अरे चौथे भाव मैडम जी, में। राशि, वैदिक सुनिए में सुनिए, एग्जॉल्ट राशियों में होता है नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, बल वहां कम। मंगल नीच, मंगल नीच नीच दिशा में बैठा है, पर स्वराशि का बैठा है। आपका कहने का भाव ये है। और हाँ। मंगल नीच दिशा में बल उसके पास कम तो होगा ही होगा, मैंने दिशा भी तो करवाई है ना, हम्म बल तो कम होगा ही होगा। देखिए मैडम जी, एक ग्रह के बल को आंकना है हमने, है ना, हम्म हम्म, उसको किस प्रकार से आंके की सारी विधि है ये। फिर उसको वो कितना उच्च का है और उच्च के बाद वो कितना बढ़िया है, वो नमाज में जाके देखेंगे, जी आगे नमाज में भी जाएंगे। वो बल, अगर नमाज में वो नीच का है तो बाहर से उच्च का है, बाहर से दिखने में उच्च है, वहां नीच का है, तो वो वैसे ही फल करेगा, सर क्योंकि एक और हमने सवाल। उसको तीन। जी जी, वो सर दूसरा भाव यानी कि वृषभ का जो भाव है उसमें चंद्रमा और गुरु उच्च का होता है ना। ना, वृषभ में सिर्फ चंद्र उच्च का होता है, पर गुरु वहां पर 2, 5, 9, 11 और 12 का स्वामी माना गया। गुरु गद्दी का मालक द्वितीय भाव है, क्योंकि दूसरा भाव धर्म का है। देखिए कैसे है, अब आपको वो अवस्था समझाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। जी सूर्य उदय होगा लगन से, तो सूर्य की लालिमा को जो देख के हम लोग जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है लगन के सूर्य से, डिग्री बढ़ जाएगी तब नहीं, मैं 0 से 10 इसीलिए लिखा रखा है आपको, आप समझे। हमारे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटों को डिवाइड करेंगे तो 20-25 मिनट रह जाएंगे हमारे पास 0 से 10 डिग्री के। अब वहां पर विटामिन डी कई कई अच्छी रेंज की हमें लालिमा मिलती है, और हमारा जो
स्वास्थ्य अति उत्तम होता है जब हम उसको देखते हैं, उस समय हमें योगाभ्यास करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है। अब यही सूर्य है 2 घंटे बाद द्वितीय भाव में चलेगा जब हमारा नाश्ते का समय होगा, तो वहां पर क्या है, साउथ ईस्ट किचन, वास्तु ने किचन दे दी। क्यों? सूर्य ने पूरी एनर्जी खाने में डाल दी, तो हम खाएंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव गुण जाने चाहिए, वहां सारे वो जो कीटाणु मरने चाहिए। अब सूर्य जब एकादश भाव में भ्रमण करेगा तो वहां पर क्या है, वो वहां से साउथ ईस्ट का थोड़ा सा कोना और बढ़ जाएगा, तो हम लोग अपने काम धंधे के लिए निकल पड़े। फिर हम जब सूर्य 12 बजे हमारे सिर के ऊपर होगा तो हम खूब मेहनत में लगे हुए हैं, क्योंकि कर्म का भाव है, उसने उस भाव को एक्टिवेट कर दिया। अब सूर्य जब नवम भाव में होगा तो हमारा 2 बजे का समय होगा, और नवम भाव में सूर्य होगा तब हम दोपहर का खाना खाते हैं। ठीक है जी। अब जब सूर्य अष्टम भाव में आएगा तो उस समय क्या, कौन सा समय होगा, गोधूली का, राहु का, शनि का हेडक्वार्टर का, शमशान का। वहां शमशान में क्या उठता है, धुआं। राहु का गोधूली आ गई, धुआं आ गया, मंगल का समय आ गया, उसकी सूर्य की लालिमा कम होने लगी, लालिमा में आ गया। वो उस समय की जो किरणें हैं, वो ज्यादा बैड इफेक्टिव की हैं। अब सूर्य कहाँ चला जाएगा, सप्तम भाव में, तो दिन छुप गया। जब दिन छुपा तो हमने देखा अभी दिन छुप चुका है, तो सूर्य फिर आया छठे भाव में, कन्या राशि में। वो कौन सा समय हुआ, वो वहां से नौ पंचम के योग में गया, तो हमने रात का खाना खाया, जो भी है 8-9 बजे का समय है, तो वहां से हम बेडरूम में भी गए, वहां से वो बेडरूम का सप्तक योग भी देखा हमने। तब सूर्य चला गया कहाँ पर, पंचम भाव में, प्रेम के घर में। वहां से जो भी सिस्टम है हमारा चला, तो चतुर्भाव मन का भी चला। अब ऐसे ही करते करते 3 बज गए जब सूर्य तृतीय भाव में गया, हम बलपूर्वक उठे। तो जब सूर्य द्वितीय भाव में एंटर होगा तो वो सूर्य उदय से 2 घंटे का पहले का, केतु का, वो धर्म का, वहां पर धर्म होता है, इसलिए द्वितीय भाव में बृहस्पति को रखा हो। जी। लेकिन सर मैं ये कह रही थी कि द्वितीय भाव में जैसे चंद्रमा उच्च का है, लेकिन वही अगर वहां राशि अगर कन्या हो तो। कन्या हो तो कन्या जैसे गुण स्वरूप भी तो बनेंगे ना जी फिर। वो कुछ है ना कन्या कि राशि उसकी, उसमें कन्या खराब हो राशि, जाता है। कन्या राशि उसकी शत्रु की राशि है। और बुध, भाव में वो उच्च का है, तो फिर। आप कुछ तो फर्क पड़ेगा जी चंद्रमा के ऊपर, धन तो होगा और धन खर्च भी करेगा। एक आपसे विनती है रेणुका जी, जी। एक तो कोई भी ग्रह को अपनी कुंडली पर मत लगाएं, पहली बात, मुख्य बात। क्यों? आपको एक चीज बता देता हूँ, आप जब अपनी कुंडली पे लगाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। पूछिए क्यों जी? जी। क्योंकि आपको अभी अभी वैदिक के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, राशियों पर, ग्रह पर, भाव पर। ये तीनों अवस्था को याद करें, थोड़ा सा डिटेल में याद करें। जब आप डिटेल में याद करोगे तो चेक, जो कन्या राशि है कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव की है, रोग की है। जी। अब कन्या राशि कहाँ उठ के गई, कंपटीशन की है। अब आप, मैं उस दिन भी आपको समझा रहा था इस चीज को समझने के लिए, कन्या राशि कंपटीशन की है, बुध की राशि है। तो चंद्र कहाँ गया, बुध की राशि में। भाव कौन से गया, द्वितीय भाव में।
तो वो कहीं ना कहीं तो वो करेगा ही, चंद्र के ऊपर भी करेगा, कंपटीशन के लिए भी करवाएगा, वो सारे गुण स्वरूप देगा। अब आई समझ आपको सभी को? ये चीजें थोड़ा सा डिटेल से समझें, तो जब याद करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद होगी ये चीजें। पर जब ये याद होंगी तो आप बहुत अच्छी सरल माध्यम से आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। अब रेणुका जी, ये यही चीज देखें भी, आपका सूर्य तृतीय भाव में है मैं राइट जी? है जी जी। रेणुका जी, चलेंगे? चलेंगे नहीं ना मैं जी? हूँ। नहीं मैं हूँ। अब आप समझें, आपका सूर्य तृतीय भाव में, तृतीय भाव हमारा पराक्रम का है या नहीं है? जी। अब आपका लग्नेश क्या है? सूर्य। जी। तो आपके अंदर पराक्रम तो होना चाहिए, वो तो है। है ना जी? अब उस पराक्रम को सही दिशा कौन देगा? कि अगर नीचे राशि सही बैठी, अगर राशि वहां पर गलत बैठ गई है तो वो गुण स्वरूप बदलेगी, आपके पराक्रम में थोड़ी सी कमी वो चीजें करेगी। वो चीजों को ठीक कैसे किया जाए? हम्म। वो चीजों को ठीक करने के लिए आपको सूर्य, सूर्य क्या है, जो कार तत्व सूर्य के हैं वो आपके पराक्रम में कूट कूट के भर देंगे, है ना जी? आपके अंदर सूर्य जैसे गुण स्वरूप पराक्रम में यस सर, पूरी तरह। मतलब कम ये से कम चीजों मुझे को ऐसा फील होता है। नहीं होंगे, 100% होंगे। अब यही भाव का बल है, ये नीचे बैठी राशि का बल है, और ये ग्रह का बल है। ये चीजें आपको समझनी, धीरे 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 आप जब ये चीजें लिखते जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगी, और उसके बाद आप इन चीजों को बहुत बारीकियों से पकड़ कर समझ लेंगे, और अब बहुत बढ़िया ढंग से आप सीखेंगे। थोड़ा सा चानन होगा आपको इस चीज का। अब आपका सूर्य कितने डिग्री का है, ये भी देखें। जी। फिर उस डिग्री में कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा, उसको भी देख लें, यस सर, तो आपको प्रिडिक्शन स्वाति चौथे चरण में 18 डिग्री सूर्य। मतलब मैं कल ही देख रही थी एस्ट्रो सर्च समान पे। समान। हाँ मेरे को पता है, वो सामान्य नीच का हो गया ना, परम नीच का नहीं रहा। तो कुछ तो फल में कमी करेगा अपने नीच तत्व में। और तीसरे भाव में सूर्य वैसे भी अच्छा गिना गया था, कई जगह तो यही भी लिखा हुआ, वो भाग्य को चमक देता है और लाभ को चमक देता है, पर वो राशि वहां पर माहौल भी ऐसा खड़ा करती है जैसा आदमी को जिस घर में जाएगा उस घर के गुण स्वरूप तो वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। चलिए, ये तो आपको समझ आया कुछ, बाकी आगे आप धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आज बहुत बढ़िया चैप्टर करवाना था, कारणवश से जितना हो पाया उतना ही हो पाया। यस सर। और किस और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। किसी का है कोई क्वेश्चन? क्या नाम है इनका जी, गीतिका जी, अपना नहीं माइक सर, खोलें। अभी तो नहीं है सर आप वो, एक्चुअली। मेरे कहने का मतलब वो जहां से वो छूटा होगा ना, पोज हो रखी है, हाँ। उससे ना मेरे को अगली अगली दफा में ना मेरे को याद ठीक है। करवा देना, फिर मैं ठीक है वो सर। नोट से आपको लिखवा दूंगा। ठीक है सर। सर वो एक्चुअली वो सुषमा जी भी कह रही थी कि श्रवण में भी छूटा हुआ है अभी। लास्ट क्लास का आप वीडियो तो नहीं देखा अभी मैंने एक्चुअली। आप ठीक ऐसा है। कीजिए ना जी, जहां से छूटा हुआ है उनसे भी पूछ लीजिए, जो किसी का छूटा होगा वो ठीक सारा है सर। कंप्लीट कर देंगे, ताकि उनके नक्षत्र कंप्लीट हो जाए। अब अभिजीत का भी सुन लीजिए। नहीं। ये अब किया है तो अभिजीत का भी करवा देता हूँ। लिखिए, रुकिए।
कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? सर का माइक ऑफ है अभी, सर बोल नहीं रहे। म्यूट है एक्चुअली ओ, सर अभी। नहीं, सर अच्छा, का स्क्रीन ही ब्लैंक है और माइक बंद है। एक मैं ढूंढ रहा हूँ जी, कोई अच्छी चीज आपको दे दूं। कोशिश कर रहा हूँ जी, अगर नहीं मिली तो 2 मिनट वेट कीजिए। नो प्रॉब्लम सर, वो रेणु जी वैसे पूछ रहे थे। लिखें जी। 27 नक्षत्रों के बाद अभिजीत नामक एक नक्षत्र का माना गया, किंतु इसका प्रयोग नहीं के बराबर है। उत्तर आषाढ़ा के अंतिम 15 घटियां और श्रावण के आरंभ 4 घटी मिलाकर 19 घटी के मान पर अभिजीत नक्षत्र माना गया है। ये सभी कार्यों में शुभ माना जाता है। सिर्फ एक दिन नहीं होता, बुधवार को। अब इसमें मुख्यतः इसका रोल कहाँ पर लिया गया है? बाबे नानक का लिया गया है, क्योंकि इन्हीं नक्षत्रों के अंदर नंद कार्य किए जाते हैं। और इन्हीं नक्षत्रों में अगर ये अभिजीत मुहूर्त में कोई कार्य करें तो वो स्वयं में सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध समय। ठीक है जी। अब किसी का कोई अभिजीत के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वे पूछ ले। कोई भी कार्य करना, आरंभ करना है, कुछ भी खरीदना है, अभिजीत में खरीदे, वो कार्य अपने आप में ही सिद्ध। सर लेकिन हमने एस्ट्रो स्टेज में देखा था एवरी डे कुछ अभिजीत नक्षत्र देते हैं सब होरा में। देते हैं मैडम जी। किसी का समय 11:40 से लेके 12:15 तक ही होता है। इसका समय आसपास ही होता है, कोई 35 मिनट आगे 35 मिनट पीछे। ठीक है जी। वो तो आप वहीं से भी निकाल सकते हो। सिर्फ एक दिन नहीं आता। एक ही दिन आता है। एक दिन नहीं आता, बाकी दिन सभी दिनों में होता है। पूरे वीक में सिर्फ एक दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता, बाकी सब दिन होता है। सर कौन सा वेडनेसडे कह रहे थे ना आप? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। आप निकाल के देख लीजिए एक एस्ट्रो सेज खोल के। बुधवार को वो नक्षत्र दिखता ही नहीं। चेक कीजिए एक बार। कल ही बुधवार है। तो इसके पीछे कोई स्टोरी होगा अभिजीत का नक्षत्र के पीछे कि इतना इम्पोर्टेंस दिया हुआ है इनको? बाबे नानक का नक्षत्र बोला गया जी। क्या चीज का? बाबा नानक जी ने ये नक्षत्र बनाया था। अच्छा। बहुत बड़े ज्योतिष के मास्टर थे वो। मास्टर कह लो, गुरु कह लो, बहुत बड़े ज्ञाता, भगवान कह लो। उन्होंने इस समय को ऐसे ढंग से लिखा भी ताकि इस ढंग में जितने भी नंद कार्य यानी शादियां होती हैं वो अपने आप में पूर्ण है। आया मैडम जी कल? कल नहीं आएगा, कल देख लीजिए बुधवारी, वेंसडे है कल। अभी मेरा तो अरे इसीलिए बोलते हैं तुम मेरा मत मोबाइल छुआ कर। हाँ, मेरा लैपटॉप ना छेड़ना कभी। आज अगर हम पंजाबी में बोलेंगे, काका ना छेड़िया कर साडा। देख लिया जी, सबने चेक कर लिया? हाँ जी सर, इसमें लिखा हुआ है नन, अभिजीत मुहूर्त नन वेनसडे को। नहीं होगा। हाँ जी, जबकि आज का उन्होंने दिया हुआ था।
मैडम एक ही दिन नहीं होता, हाँ इसका जी। भी पीछे बैकफुट का रीजन है, बता दूंगा जी आपको। अदरवाइज आज का था 12:02 से लेके दोपहर के 12:43 तक। 35 मिनट का होता है, 35-40 मिनट का। हाँ जी, वही है, 43 तक कर था आज। बस ये देख लीजिए, 35-40 मिनट का होता है जी। ये 15 घटी है ना जी, घटी को पल विपल में निकालेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, इतने में कराते जाऊंगा तो फिर तो आप सदियों लगे रहे, ज्योतिष नहीं सीख पाए। ये तो फलित का चैप्टर है। ठीक है जी, आज यही समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, सभी को नमस्कार जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गीता मैडम जी ऑफ कर दीजिए। थैंक यू राधे सर। राधे सबको। थैंक यू राधे सो राधे। मच। राधे राधे। गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट।